Dear all students and viewers, welcome on my YouTube चैनल। आज CC6 इनकम टैक्स पेपर का 5वां शीर्षक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी करदाता के या व्यक्ति के आय के मुख्य 5 स्रोत हैं, 5 शीर्षक हैं। यानी एक व्यक्ति 5 तरह से आय प्राप्त कर सकता है। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक करदाता को प्राप्त होने वाले आय को 5 शीर्षकों में बांटा गया है, जिसमें पहले 4 शीर्षक मैं पढ़ा चुका हूँ। नंबर 1 में था इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और बिजनेस प्रोफेशन। और आज लास्ट लेसन है उस शीर्षक का जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी अन्य स्रोतों से आय। अन्य स्रोतों से आय वैसे आय से है जिसके आय का कोई एक निश्चित आधार, एक कोई निश्चित शीर्षक नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य स्रोत का मतलब ही होता है कि इस आय के कई स्रोत हो सकते हैं या कई स्रोतों से इसके अंतर्गत आय प्राप्त होता है। एक व्यक्ति कई स्रोतों से आय को प्राप्त कर सकता है, इसलिए शीर्षक का नाम पड़ा है अन्य साधनों से आय। जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग कि जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। अब एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कैजुअल इनकम बोलते हैं हम, आकस्मिक आय। पहले डिविडेंड जब हम लोग परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स करते थे तो कैपिटल गेन में आता था। अब सवाल होता है कि डिविडेंड रिसीव्ड, हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा क्लियर समझाया जाएगा कि लाभांश क्या होता है। तो लाभांश का मतलब होता है कि कंपनी अपने अंशधारियों को अंशों के लाभांश पता है, लाभ जोड़ अंश का मतलब ही हुआ अंश के ऊपर लाभ। कंपनी अपने अंशधारियों को अंशों के ऊपर लाभ देती है, उसका इसलिए इसे नाम हम लोग इसका रखा गया है लाभांश। अंशों के ऊपर दिया जाने वाला लाभ को हम लोग लाभांश कहते हैं। अब यहाँ भी है कि कुछ ऐसे जगह से इनकम प्राप्त हो, जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो है वो एग्जेम्प्टेड होगा। तो पहले तो हम लोग टैक्सेबल का चर्चा करेंगे, अभी उधर जाना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का भी बहुत सारे स्रोत होंगे। तो पहले एक लाइन समझे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट जब एक व्यक्ति को पैसे का जरूरत होता है तो वह किसी से कर्ज या बैंक से कर्ज लेता है। जब एक कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वह जनता के बीच अपने अंशों को निर्गमन करके ऋण प्राप्त करती है। ठीक उसी प्रकार हमारे सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, तो वह सिक्योरिटीज का निर्गमन करती है और सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स का निर्गमन करके पैसा प्राप्त करती है। यहाँ भी बॉन्ड्स भी आएगा कि बॉन्ड से के निर्गमन से प्राप्त आय, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले सिक्योरिटीज के बारे में बता रहे हैं कि सिक्योरिटीज का मतलब होता है सुरक्षा। सिक्योरिटीज एक क्या है, रिटेन एविडेंस है। एक जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जब जनता से ऋण लिया जाता है तो उसके बदले में एक कागज यानी एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसमें ऋण की रकम, ऋण भुगतान की अवधि, ब्याज की दर, सारा उसमें एनालिसिस किया हुआ रहता है। यानी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का कुछ पार्ट्स एग्जेम्प्टेड होता है और कुछ टैक्सेबल होता है। तो यहाँ भी हम लोग फर्स्ट में चर्चा करेंगे टैक्सेबल पार्ट का। अब आगे बढ़ते हैं कैजुअल इनकम, अचानक आय, वैसे आय जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। जैसे लॉटरी लगाए, लॉटरी निकल गया, यानी मीनिंग लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे लोकल अथॉरिटी हो, कहीं का हो, यानी जो जैसे इसके बाद होता है लॉटरी के अलावा आ गया
घुड़दौड़ यानी रेस, हॉर्स रेस, उससे भी जो है इनकम होता है। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हम लोग, हॉर्स रेस के अलावा होता है क्रॉसवर्ड, पहेलियाँ। उसके बाद क्रॉसवर्ड यानी प्ले कार्ड्स, कार्ड्स यानी खेल, से बैटिंग, सट्टेबाजी, इस तरह के आय जो प्राप्त होते हैं, यानी ये जो है अन्य स्रोतों से शीर्षक के अंतर्गत कर योग होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। कुछ हम यहाँ पर इस शीर्षक के अंतर्गत पहले ये समझा दिए कि अन्य स्रोतों से आय, पुनः मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत अन्य साधनों से आय से आशय वैसे आय से है जिसके प्राप्त करने के कई स्रोत होते हैं। एक करदाता को इसके शीर्षक के अंतर्गत कई स्रोतों से आय प्राप्त होता है, इसलिए इसे नाम रखा गया है अन्य साधनों से आय। अब फिर दूसरे तरफ ये कह सकते हैं कि वैसे आय जो मुख्य 4 शीर्षकों के अंतर्गत पहले कर नहीं लगा सका सरकार या सरकार कर नहीं ले सकी, वो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग होता है, और यहाँ पर सरकार जो है इस शीर्षक के अंतर्गत कर का निर्धारण करती है। अब इसके अंतर्गत हम लोग जो चर्चा करेंगे आगे, यानी इनकम, सम इनकम्स इंक्लूडेड, यानी कुछ इनकम जो इनके इसके अंतर्गत इंक्लूडेड होगा, जो आएगा अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के अंतर्गत करयोग्य इनकम का हम चर्चा करेंगे, 8-10 बताएंगे। उसके बाद हम लोग यानी जो एग्जेम्प्टेड होगा उस पर चर्चा करेंगे कि सब अंडर सेक्शन 10-15 के तहत कुछ ऐसे इनकम्स होते हैं जो कि यहाँ पर करयोग नहीं होते, जो कि पहले 4थे अध्याय में इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। छात्र इसको देख करके चैप्टर को अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स जो इनकम्स होंगे रिलेटेड, जो क्वेश्चन से रिलेटेड, वो एग्जेम्प्टेड का मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम इस शीर्षक के अंतर्गत करयोग आय का हम पहले लिखेंगे कि कौन कौन से आइटम इसके अंतर्गत, इस शीर्षक के अंतर्गत जो करयोग इनकम होंगे उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। सम इनकम्स included in this year. नंबर 1, सबसे पहले मैंने चर्चा किया था, नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से पहले था डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड received, interest on securities, interest on securities, casual income। इसका मैं नोट्स में भी व्हाट्सएप के द्वारा भेज चुका हूँ। इसमें कौन कौन ऐसे मैं 25 आइटम उसमें लिखा हूँ, इसमें 15 या 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको याद करेंगे। नेशनल सेविंग interest received on purchases of national saving certificate at the issue 8% municipal bonds, national post office saving account
इनकम, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं, लेकिन जो इससे रिलेटेड इनकम फ्रॉम बैरन, BARRA, बैरन लैंड, इनकम फ्रॉम फिशिंग, FISHING, फिशिंग एरिया, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, इनकम फ्रॉम सबलेट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, लैंड इन भोपाल, लिखते इधर, इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, इंटरेस्ट ऑन एशियन पेंट्स लिमिटेड, इनकम फ्रॉम गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, गिफ्ट फ्रॉम गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, 1% म्युनिसिपल बॉन्ड हो गया, इनकम फ्रॉम ग्राउंड रेंट, etc. कुछ इंपॉर्टेंट आइटम यहाँ पर मैं लिखा हूँ और कुछ अब हम लिखने जा रहे हैं। ये हुआ टैक्सेबल, यानी सब इनकम्स इंक्लूडेड इन द सेल। ये जो है अदर सोर्सेस का जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इस शीर्षक के अंतर्गत ये जितने सारे हैं ये टैक्सेबल होंगे। टैक्सेबल मतलब करयोग, और कुछ ऐसे इनकम्स होते हैं जो करयोग
ऐसे और भी बहुत सारे हैं। मैं व्हाट्सएप पर करीब 25 या 30 भेजा हूँ लिख करके, लेकिन उतना पर ध्यान नहीं देना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा उस पर ध्यान देना है। एक इम्पोर्टेंट चीज छूट रहा है जो कि क्वेश्चन में मिलेगा, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन छात्रों को जो जरूरत के अनुसार कुछ इम्पोर्टेंट जो इस क्वेश्चन यानी इस लेसन के अंतर्गत क्वेश्चन को हल करने के लिए जरूरत होगा उसको मैं यहाँ लिखा हूँ। और मैं अब जो है लिखने जा रहा हूँ जो किस शीर्षक के अंतर्गत, अदर सोर्सेस के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। इसके पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ कि डिडक्शन, इसके अंतर्गत कुछ डिडक्शन भी दिए जाते हैं। यानी टोटल निकालने के बाद इनकम जो है उसमें से कुछ डिडक्शन दिए जाते हैं, वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से रिलेटेड होंगे। जो डिडक्शन होंगे वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स होंगे। दूसरा होगा प्लांट को जो हायर करने पर, रेंट देने पर, प्लांट को जो ऊपर बैठाने में जो खर्च होता है, मशीनरी के ऊपर जो खर्च होता है, वो एक दूसरा डिडक्शन होगा। तो इंटरेस्ट जैसे कहीं से पैसा लेकर के जो विनियोग करता है उसके ऊपर जो ब्याज देते हैं उसका यहाँ पर डिडक्शन दिया जाएगा। अब हम अगला टॉपिक, अभी तक तो जो चर्चा किए या जो मैंने पॉइंट्स लिखा हूँ सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर चुका था। डिविडेंड रिसीव हो गया था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कैजुअल इनकम समझा चुके थे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट 7th इशू जो है यहाँ पर 7th इशू या नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट वो एग्जेम्प्टेड में जाएगा। ये आया यहाँ पर 8% म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो दिया हुआ रहेगा उसका निकालेंगे। कुछ अगले लेक्चर में समझाएंगे कि यहाँ पर ग्रॉस अप किया जाएगा। कुछ जो नेट है उसको हम लोग ग्रॉस करेंगे, ग्रॉस, और क्यों किया जाएगा पुनः सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा करेंगे कि सिक्योरिटीज कितने तरह का होता है। अभी तो केवल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के बारे में मैंने बताया है। फिर चर्चा हम करेंगे कि यानी सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टैक्स फ्री सिक्योरिटीज और एग्जेम्प्टेड कुछ सिक्योरिटीज है उसके बारे में बताऊंगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या डिफरेंसेज है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है, और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अदर सेमी गवर्नमेंट और अदर क्या बोलते हैं वो जो हम लोग लोकल अथॉरिटी होता है उसके द्वारा जारी किया जाता है। अब पुनः वे वहाँ आगे जाने से पहले कुछ ऐसे आइटम हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं जो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा। पहले मैंने टैक्सेबल यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत जो इनकम्स टैक्सेबल था उसको मैं लिखा हूं। अब नॉट इंक्लूडेड इन दिस हेड, इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन दिस, कुछ लिखने जा रहे हैं इसके अंतर्गत यानी कर योग्य नहीं होता है। कुछ ऐसे इनकम्स होते हैं जो इस शीर्षक के अंतर्गत नंबर 1 एन्युटी सर्टिफिकेट, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980। अब इस पर हम चर्चा करेंगे कि नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 क्या होता है। इसके बाद पहले लिख लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एग्रीकल्चर इनकम,
एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ पर देखना है 12 ईयर नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट, 12 ईयर नेशनल प्लान सर्टिफिकेट। पहला हुआ एन्युटी सर्टिफिकेट, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। ऐसे कुछ मैं जो व्हाट्सएप पर भेजा हूँ वो हिंदी में भी है और कुछ इंग्लिश में भी है, तो क्वेश्चन तो बनाने समय इंग्लिश का ही जरूरत पड़ेगा। नेशनल प्लान सर्टिफिकेट नेक्स्ट लिखते हैं। बहुत ज़्यादा आइटम लिखने का भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा कुछ समझ में भी आ जाएगा कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। स्पेशल बियरर बॉन्ड, स्पेशल $1991, ये इस शीर्षक के अंतर्गत जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो ये एग्जेम्प्टेड लिखा जाएगा। क्वेश्चन बनाते समय यदि ये आइटम दिया हुआ है तो इसे लिख करके बगल में एग्जेम्प्टेड लिख देना है। ऐसे लिखना ही पड़ेगा। अगर यदि ये जो छोड़ देते हैं प्रश्न को हल करते समय इसे, तो यानी इवैल्यूएशन के समय मार्क्स को काट लिया जाएगा। क्योंकि यह स्पष्ट करना है कि ये इस शीर्षक के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है, वो कारण नहीं लिखना है, लेकिन ये है कि आखिर है क्या, ऐसे हम शो नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। सबसे पहले मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के बारे में बताया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता क्या है। ये किसी भी करदाता के आय का एक पांचवा मुख्य स्रोत है। यदि कोई भी इनकम जो 4 शीर्षकों के अंतर्गत नहीं आया है तो इसके अंतर्गत एक प्रयोग होगा। उसके बाद मैंने चर्चा किया कि इस शीर्षक के अंतर्गत कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम लिखा कि जो इस शीर्षक के अंतर्गत इनकम प्रयोग होंगे, टैक्सेबल होंगे, उसका चर्चा मैंने 10, 12 या 15 को लिख दिया है। और छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से लगभग मैं 25 या 30 आइटम लिख दिया हूँ। और उसमें अभी कुछ और जो है एग्जेम्प्टेड लिखेंगे। एग्जेम्प्टेड 5 या 7 या लगभग 10 होगा, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ 5-7 लिख दिए हैं और कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पर एग्जेम्प्टेड क्या क्या होता है। अब आगे इसको याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो है बिना याद के पता नहीं चलेगा। जैसे नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 दिया हुआ रहेगा तो एग्जेम्प्टेड है। अब क्यों एग्जेम्प्टेड है? इस सरकार के यानी इनकम टैक्स एक्ट सब अंडर सेक्शन 10-15 के तहत एग्जेम्प्टेड होता है। इसका कारण है वो यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट समझे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एक गवर्नमेंट, अच्छा कुछ होता है जो पहले नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा होगी। टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी जो टैक्स फ्री शब्द यहाँ लगा होगा वो पूर्णतया एग्जेम्प्टेड यानी कर मुक्त होगा। इसकी भी चर्चा हम लोग आगे क्लास में करेंगे, क्योंकि एक ही दिन समझा देने के बाद भी पूरी बात, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय भी कुछ जो आइटम्स होंगे जो क्यों या किस शीर्षक के अंतर्गत या किस एक्ट के तहत यानी एग्जेम्प्टेड होंगे वो बताया जाएगा क्वेश्चन हल करते समय भी। अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट आइटम को बता दिया हूँ। मैं अब आज इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ और मैं अपने छात्र छात्राओं और जो मेरे व्यूअर्स हैं जो अपने बहुमूल्य समय देकर इसे देखते हैं और समझते हैं, कुछ बच्चों के द्वारा कमेंट्स भी आता है और कहीं कहीं नहीं समझ में आने के बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।